एक बार एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था, जिसे ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने एक प्रसिद्ध गुरु के बारे में सुना था, जो एक दूर शहर में रहते थे और अपने गहन ज्ञान और शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। इस श्रद्धेय गुरु से सीखने का दृढ़ संकल्प रवि ने उनसे मिलने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद रवि आखिरकार उस शहर में पहुंच गया जहां गुरु रहते थे। वह सीधे गुरु के विनम्र निवास पर गए, जहां उन्होंने उन्हें अपने शिष्यों से घिरे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे पाया। रवि ने बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु से संपर्क किया और उनके शिष्य बनने की गहरी लालसा व्यक्त की। रवि की ईमानदारी और ज्ञान की प्यास से प्रभावित होकर गुरु उसे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि गुरु की एक शर्त थी, रवि को उन्हें गुरु दक्षिणा कृतज्ञता के संकेत के रूप में गुरु को दी जाने वाली एक पारंपरिक पेशकश की पेशकश करनी थी, इससे पहले कि वह उनका शिष्य बन सके। गुरु से सीखने के अवसर के लिए रवि खुशी और कृतज्ञता से भर गया, लेकिन वह चिंतित भी था। एक गरीब परिवार से होने के कारण उनके पास गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी। गुरु की शर्त को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने पूरी रात इस बात पर विचार करने में बिताई कि वह भेंट के रूप में क्या दे सकता है। अगली सुबह रवि एक विनम्र मुस्कान के साथ गुरु के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताया और कोई भौतिक उपहार न दे पाने के लिए क्षमा याचना की। इसके बजाय रवि ने गुरु और उनके आश्रम की सेवा के लिए अपना समय और कौशल दान करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गुरु के निजी सहायक बनने, उनकी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखने, आश्रम के मामलों का प्रबंधन करने और गुरु की शिक्षाओं में सहायता करने की पेशकश की। रवि की निस्वार्थता और समर्पण से प्रभावित गुरु ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और उनकी अनूठी पेशकश को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि सच्ची गुरु दक्षिणा भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि सेवा करने और सीखने की सच्ची इच्छा में निहित है। दिन महीनों में बदल गए और रवि ने अथक रूप से गुरु और उनके शिष्यों की सेवा की। उन्होंने अत्यंत समर्पण और विनम्रता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। बदले में गुरु ने रवि को अपना ज्ञान और ज्ञान प्रदान किया, उसे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर निर्देशित किया। साल बीतते गए और रवि एक निपुण छात्र और स्वयं एक बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। गुरु और रवि के बीच का बंधन हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता गया। गुरु ने रवि में अपार क्षमता देखी और जानते थे कि उन्हें दुनिया में भेजने का समय आ गया है, ताकि वे अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा कर सकें। एक दिन पूरे आश्रम के सामने गुरु ने अपने आध्यात्मिक वंश और शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए रवि को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कृतज्ञता और भावना से अभिभूत रवि अपने गुरु के चरणों में गिर गया, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने और मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। वर्षों बाद रवि अपने आप में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक बन गए, जिन्होंने अपनी बुद्धि और करुणा से अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया। वे गुरु दक्षिणा के महत्व को कभी नहीं भूले और उन्होंने अपने छात्रों को निस्वार्थ सेवा और कृतज्ञता का मूल्य बताना जारी रखा। रवि और उनके गुरु के गुरु दक्षिणा के दान की कहानी पौराणिक हो गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इसने उन्हें सिखाया कि हम जो सबसे बड़ा दान दे सकते हैं, वह भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और कृतज्ञता में मापा जाता है, जो हमारे हृदय से प्रवाहित होता है। और इस प्रकार ज्ञान की लौ तेज रूप से जलती रही, ज्ञान और सत्य की तलाश करने वालों के लिए मार्ग को रोशन करती रही।